everyone, welcome to Defense Mania, one stop for all defense examinations. So guys, as you all know that we have started our NDA 1 2021 series, जिसमें मैं आपके जितने भी important topics हैं उसको मैं cover up कर रही हूँ. ठीक है, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं, प्लस करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं, और इसके बाद हमने जो स्टार्ट करे थी वो हमने लेक्चर स्टार्ट करे थे अपने डिफेंस करंट अफेयर्स के, जिसके हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. ठीक है, जिसका जो ये सारे लेक्चर्स हमने एक एनडीए की प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं. ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, अभी ये डिफेंस करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है. ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसा लगता है टॉपिक कि इस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो. तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर हैं वो आपकी डिमांड पे ही लेके आएंगे. राइट, और इसके बाद जो आपको डिफेंस करंट अफेयर्स के 3 पार्ट हैं, जितने भी हमारे लास्ट प्रीवियस मंथ्स के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे डिफेंस से, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर अप किया है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके बाद जो लेक्चर्स लेके आऊँगी वो मैं एनडीए में ही लेके आऊँगी, कि जो आपके मोस्ट वांटेड या जो करंट टॉपिक्स है उससे, जैसे कि आपके कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, उसका मैं एक लेक्चर लेके आने वाली हूँ. प्लस मैं आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालिसिस के बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स में आगे कंटिन्यू करूँगी. ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोग जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें हम 20 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. ठीक है, हर एक लेक्चर 20 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें कि अब जैसे ये डिफेंस का है तो ये 15-16 क्वेश्चंस डायरेक्टली डिफेंस से होंगे, प्लस जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो आपकी स्कीम से होंगे, कोविड से होंगे. राइट, सो अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. When is Armed Forces Veterans Day observed in India? ये आपको पता होना चाहिए कि आर्म फोर्स डे कब मनाया जाता है. ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि 14 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है. राइट, सो नो डाउट फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी. The Indian Army has conducted its biggest airborne exercise. अभी इंडियन आर्मी ने अपनी एक बिगेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है, जिसका क्या नाम है वो आपको बताना है. सो योर ऑप्शंस आर ईगल फ्लाई, विंग्ड राइडर, फैल्कन या फिर हाई स्पिरिट. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द विंग्ड राइडर. ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है. बेसिकली आपको पता ही होगा कि जितना भी डिफेंस से रिलेटेड पार्ट है वो आपका सारा फैक्ट बेस्ड है. ठीक है, और उसमें मैं आपको कुछ याद नहीं करा सकती, बस मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा होता है और आपको वो अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा, उसको रिमेंबर करना पड़ेगा. ठीक है, अब आप उसको रिमेंबर कैसे करोगे? बाय द रिवाइजिंग. ठीक है, रिवाइज कैसे करोगे? जितने भी हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स हैं उनकी सारी की सारी PDF आपको हमारी डिफेंस मीनिया की ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, now the next question is question number 3. Defense Minister Rajnath Singh has dedicated to the nation which number K9 Vajra self propelled howitzer gun? तो ये कौन से नंबर की है ये आपको बताना है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज दी 51st. ठीक है, डायरेक्टली जो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको ये सब याद आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा पढ़ा है. मैं यहाँ पे सारी न्यूज़ आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ. जो भी मेरे को लग रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और डिफेंस का है तो सारा का सारा फैक्ट बेस्ड है, तो आपको सिर्फ इसको रिमेंबर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जितने भी हमारे वाइस चीफ हैं, ठीक है, इन सबके आपको एटलीस्ट नाम तो पता ही होने चाहिए. सो SK सैनी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे न्यू वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स विच रेजिंग डे ऑन 19th जनवरी? ठीक है, 19 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया गया था और ये कौन से नंबर का था, आपको ये बताना है. सो बेसिकली हाँ, सो ये 15th जनवरी को मनाया गया था. ऑप्शन डी, जो नेशनल डिजास्टर है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उन्होंने अभी 19th रेजिंग डे ऑन 19 जनवरी, सॉरी ये 15 जनवरी नहीं है, सिर्फ 15th है, मैं कंफ्यूज हो गई थी. ठीक है, तो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने 19 फरवरी को एक रेजिंग डे मनाया है, और ये कौन से नंबर का था, मतलब कि फर्स्ट रेजिंग डे था, सेकंड था, तो बेसिकली 15th रेजिंग डे था, जो कि 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था.
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश फर्स्ट एयर कार्गो टर्मिनल विल कम अप इन विच सिटी। मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट एयर कार्गो टर्मिनल आ रहा है वो कौन सी सिटी में आ रहा है, वो आपको बताना है कि जो फर्स्ट एयर कार्गो टर्मिनल है वो आपका आ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज भोपाल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू हेल्प टू साइक्लोन हिट मडागास्कर। अभी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, जो मडागास्कर है उसको हिट कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लोन मतलब उसको हेल्प कर रहे हैं। सो चॉकलेट, वनीला, कीवी या स्ट्रॉबेरी। सो योर आंसर इज वनीला। जो वनीला ऑपरेशन है उसमें मडागास्कर को हिट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज बिल्ट द C448 ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। किस कंपनी ने C448 इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी बिल्ट किया है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी L&T शिपयार्ड। ठीक है, इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द असम राइफल्स हैज कंस्ट्रक्टेड अ कंबाइंड वॉर मेमोरियल इन विच स्टेट रिसेंटली। असम राइफल्स ने अभी रिसेंटली एक कंबाइंड वॉर मेमोरियल को कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो कौन से स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया है ये आपसे पूछा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द नागालैंड। ठीक है, याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट what is the name of the third Scorpion submarine which will be delivered to the Indian Navy by December। ठीक है, इंडियन नेवी इसको डिलीवर करेगी बाय दिसंबर, उसका क्या नाम है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कारंज। ठीक है, करांज है थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम। यहाँ पे सबमरीन का नाम पूछ लिया, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एयरक्राफ्ट के नाम से। ठीक है, द वर्ल्ड्स फुल बुलेट प्रूफ हेलमेट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। अभी किस कंट्री ने बुलेट प्रूफ हेलमेट को डेवलप किया है। सो योर आंसर इज इंडिया। ठीक है, हमने इसको डेवलप किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज गॉट अ क्लियरेंस टू मैन्युफैक्चर द लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH विल रिप्लेस विद हेलीकॉप्टर्स। बेसिकली अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनको भी अप्रूवल मिला है कि वो इस हेलीकॉप्टर्स को बना सकते हैं। सो बेसिकली किन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाले हैं। सो योर आंसर इज, एक सेकेंड, हाँ, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द चेतक एंड चीता। ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे, तो ये चेतक और चीता क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, चेतक एंड चीता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द प्रनश बैलिस्टिक मिसाइल। जो हमारा प्रनश बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज क्या है। ठीक है, अब जितनी भी हमारी मिसाइल्स हैं वो एयर टू एयर है। ठीक है, कुछ एयर टू ग्राउंड होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी मिसाइल किस टाइप की और उसकी क्या रेंज है। ये वन ऑफ द टाइप क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली इस मिसाइल की जो रेंज है वो है आपकी 200 किलोमीटर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक चीपेस्ट गन शॉट को डेवलप किया है, तो उसका नाम आपको बताना है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द पार्थ। ये चीपेस्ट गन शॉट है। ठीक है, वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज है ना वो आपको याद रखनी है। तो ये जो अजय वॉरियर है वो इंडिया और किसके साथ है आपको ये बताना है। और ये जो अजय वॉरियर है ये इसका 5th एडिशन था। ठीक है, तो अजय वॉरियर किसके साथ है, इंडिया और यूके। ठीक है, अब आपको इससे याद आ रहा होगा कि जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज, ये क्या हो गया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट कलर टू विच इंडियन नेवी शिप। ठीक है, किस शिप को उन्होंने जो है वो कलर दिया है बेसिकली। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द INS शिवाजी। INS शिवाजी को उन्होंने क्या दिया है, इंडियन नेवी शिप को एक प्रेसिडेंट कलर दिया है।
Now the next question is question number 17. On the first anniversary of the Pulwama attack, the CRPF has inaugurated a memorial at the Lethpora camp. The camp is located at which place? अभी बेसिकली पुलवामा अटैक को 1 ईयर हुआ था, तो जो लथपोरा कैंप है वहाँ पे CRPF ने एक मेमोरियल को इनॉग्रेट किया था, और वो मेमोरियल कहाँ पे है? सो वो है आपका श्रीनगर में, ठीक है, पुलवामा श्रीनगर उसी के आसपास है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Chief of Defence Staff General Bipin Rawat is aiming to set up the first integrated tri-services command which will be headed by whom? अब एक वो tri-services command को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हेड कौन करेंगे? सो द आंसर इज एयरफोर्स ऑफिसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। महान चक्री Sirindhoran who visited the Indian Military Academy in Dehradun recently is the princess of which country? बेसिकली जो हमारा IIM देहरादून है वहाँ पे महान चक्री सिरिंधोर ने अभी विजिट किया है, तो वो किस कंट्री की प्रिंसेस हैं आपको ये बताना है। सो वो भूटान की प्रिंसेस है, ठीक है। Now the last question of our today's lecture is question number 20, that is the Hindustan Aeronautics Limited has provided the Indian Air Force with how many Tejas fighter aircraft at a reduced cost of rupees 39,000 crore? बेसिकली अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए हैं किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 39,000 करोड़ के। तो बताना है कि कितने फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 83, ठीक है। 83 एयरक्राफ्ट्स प्रोवाइड करे हैं जो कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर अप किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको अपने सारे डाउट्स और क्लियर हो गए होंगे, और सारे कंसेप्ट जो है वो आपको रिवाइज हो गए होंगे, राइट। सो डिफेंस करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपकी स्कीम्स को लेके आने वाली हूँ, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लेक्चर लेके आने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई इस टॉपिक पे भी आपको लेक्चर चाहिए जिसमें आपको डाउट है या आपको कंफ्यूजन है या आपको प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके ऑन डिमांड भी हम लोग इस NDA की सीरीज में लेक्चर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद, थैंक यू।